आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सिलसिले की। फोन कॉल के जरिए जनता के बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड में सेंधमारी पर IBN7 ने बड़ा पर्दाफाश किया। IBN7 की टीम ने पता लगाया कि कैसे लोगों को फोन कॉल के जाल में फंसाकर उनकी बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड की रकम लूट ली जाती। फोन कॉल के जरिए ये लूट झारखंड के जामताड़ा से हो रही थी। जामताड़ा के ग्रामीण इलाकों में सैकड़ों नौजवान फर्जी नामों से देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को कॉल करते थे और खुद को बैंक कर्मचारी बताकर उन्हें अपने जाल में फंसाते। लोगों को अपनी बातों में फंसाने के बाद ये लुटेरे धीरे धीरे उनके बैंक खाते, डेबिट और क्रेडिट कार्ड की खुफिया जानकारी हासिल करते हैं, जैसे कि कार्ड का पिन नंबर, CVV और एक्सपायरी डेट। डेबिट या क्रेडिट कार्ड की खुफिया जानकारी मिलते ही ये लुटेरे ग्राहक के अकाउंट में सेंध लगा देते हैं और नगद पैसे निकालकर या खरीदारी करके फिर ऑनलाइन पेमेंट के जरिए उसे हजारों लाखों की चपत लगाते हैं। फोन के जरिए चल रहे इस फर्जीवाड़े का खुलासा करने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार एक कॉल सेंटर कारोबारी बनकर लुटेरों के बीच पहुंचे। उन्होंने नेपाल में कॉल सेंटर के जरिए फर्जीवाड़ा कराने का झांसा देखकर उनसे ये राज उगलवाया। IBN7 ने अपनी पड़ताल में पाया कि जामताड़ा के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों नौजवान हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक घने जंगलों के बीच छिपकर इस गोरख धंधे को चलाते हैं। इन फोन लुटेरों का कहना है कि ये बगैर सोचे समझे कोई भी मोबाइल नंबर डायल कर देते हैं और फिर सामने वाले शख्स को बैंककर्मी बनकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं और जो इनके झांसे में फंस जाता है उसे ये मोटी चपत लगाते हैं। फोन के जरिए सेंधमारी के रैकेट में एक ग्राहक पर 3 लोगों की टीम काम करती है। पहला फोन पर ग्राहक को फंसाता है, दूसरा उसके खाते के पैसे ट्रांसफर करने में जुटता है और तीसरा ATM कार्ड के जरिए कैश निकालने का काम करता है। IBN7 अपने दर्शकों को आगाह करता है कि वो अब फोन पर होने वाली ऐसी धोखाधड़ी से बचे। फोन पर कभी भी किसी को 4 अंकों वाला ATM पिन कार्ड के पीछे लिखा CVV नंबर और 1 टाइम पासवर्ड समेत कार्ड से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी को ना बताएं। फोन के जरिए हजारों लाखों की ठगी करने वाले लुटेरे कितने चालाक हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान तक को मोटी चपत लगा चुके हैं। मंत्री जी ने संसद मार्ग थाने में केस भी दर्ज करवाया। IBN7 के इस पर्दाफाश पर तमाम लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। ग्राहक मामलों के जानकार रुजवान मिश्रा ने कहा कि जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम IBN7 ने किया है। इस बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक ट्वीट करके बताया कि विदेश में रह रहे भारतीयों को पैसा भेजने के लिए फर्जी फोन कॉल्स आ रहे हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। उत्तराखंड में जारी सियासी संकट से निपटने के लिए कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने दांव चलने में जुटी है। कांग्रेस ने बागी विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के दोनों बेटों को पार्टी से निकाल दिया है। कांग्रेस ने 9 जिलों की कमेटियों और ब्लॉक लेवल पर भी कई कमेटियों को भंग कर दिया है। इस बीच हरीश रावत ने राहुल गांधी से फोन पर बात की और भरोसा दिलाया कि 28 मार्च को सदन में वो बहुमत साबित करेंगे। इस बीच उत्तराखंड के बीजेपी विधायकों और सांसदों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इनके साथ बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। इन्होंने राष्ट्रपति से उत्तराखंड सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस के 9 बागी विधायकों ने भी हरीश रावत सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। बागी विधायक हरक सिंह रावत का कहना है कि अगर हरीश रावत सरकार बर्खास्त नहीं हुई तो वो भी राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगेंगे। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने भी इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति से कहा कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में बहुमत साबित करने का मौका नहीं दिया गया वैसा उत्तराखंड में भी ना हो। कांग्रेस के बाकी विधायक उमेश शर्मा, काऊ, शैला रानी रावत और अमृता रावत ने फेसबुक के जरिए हरीश रावत पर जमकर निशाना साधा। अमृता ने लिखा कि वो झूठ और फरेब करने के लिए राजनीति में नहीं आई। शैला रानी ने फेसबुक पर लिखा कि उन्होंने 35 साल तक कांग्रेस को अपने खून से सींचा है, लेकिन पार्टी में लगातार हो रहे अनदेखी के चलते उन्हें कदम उठाना पड़ा, जबकि उमेश शर्मा ने गढ़वाल की अनदेखी की बगावत की वजह से ये कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरक्षण को लेकर समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है। दिल्ली में अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक के शिलान्यास के मौके पर उन्होंने कहा कि आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। पीएम मोदी ने कहा कि जब अटल जी की सरकार थी तब भी ऐसी अफवाहें उड़ाई गई थी। उन्होंने कहा कि देश में कई राज्यों में बीजेपी की सरकार रही लेकिन कहीं भी आरक्षण खत्म नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि खुद बाबा साहेब भी आकर ये हक नहीं छीन सकते। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वेंकैया नायडू ने पीएम मोदी को देश के लिए भगवान का तोहफा बताकर एक नई बहस छेड़ दी। विपक्ष ने इस बयान को मुद्दा बनाकर इस पर राजनीति करना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने
हुए एक ट्वीट में लिखा कि जो देवकांत बरुआ को आलोचना करते हैं अब वो क्या कहेंगे। बता दें कि बरुआ ने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि इस तरह के बयान विकास नहीं विनाश को दिखाते हैं। आज से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 5 दिन के सत्र में 28 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। इसी सत्र में बीजेपी विधायक ओपी शर्मा के मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट भी सदन में रखी जाएगी। बजट सत्र के दौरान इस बार सरकार कोई नया बिल पेश नहीं करेगी। पुराने बिल को केंद्र की मंजूरी नहीं मिलना इसके पीछे वजह बताई जा रही है। वहीं इस बार दिल्ली विधानसभा का पहली बार लाइव प्रसारण भी होगा। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों पर ऑफ प्रॉफिट के मामले में अगली सुनवाई हाईकोर्ट में 13 जुलाई को होगी। विधायकों ने जवाब देने के लिए कुछ और समय मांगा है। बीते साल आम आदमी पार्टी ने अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाकर उन्हें कई सुविधाएं दी थी। निर्वाचन आयोग ने भी इन विधायकों को नोटिस भेजकर 11 अप्रैल तक जवाब मांगा। आज दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास की अर्जी पर सुनवाई होगी। कुमार विश्वास ने उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें महिला से छेड़छाड़ के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था। दिल्ली में ऑड इवन के दूसरे फेज का ऐलान कर दिया गया है। दूसरा फेज 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू किया जाएगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। गोपाल राय के मुताबिक इस बार ऑड इवन के दौरान 5000 वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे, जबकि पिछली बार सिर्फ 4000 ही थे। इसके अलावा इस बार एसडीएम की जगह 400 पूर्व सैनिकों को तैनात किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि किन लोगों को ऑड इवन फॉर्मूले में छूट मिलेगी और किसे नहीं मिलेगी। इसका फैसला 8 अप्रैल को होगा। हालांकि गोपाल राय के मुताबिक इस बार स्कूल बसों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर के उस बयान पर सियासी घमासान मच गया है जिसमें उन्होंने जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की तुलना भगत सिंह से कर दी। बवाल बढ़ता देख कांग्रेस ने थरूर के बयान से पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कोई भी भगत सिंह का स्थान नहीं ले सकता। कांग्रेस के इस रुख को देखते हुए थरूर ने भी सफाई दी और उन्होंने कहा कि दोनों की विचारधारा और देशभक्ति की तुलना उन्होंने की। बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा भारत माता की जय पर एक राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव में लिखा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भारत माता की जय कहने से इनकार करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी के प्रस्ताव के मुताबिक हमारा संविधान इंडिया को भारत के रूप में दर्शाता है। ऐसे में भारत माता की जय को स्वीकार नहीं करना संविधान का अपमान करने जैसा है। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने कांग्रेस को साल 2010-11 की अपनी बैलेंस शीट दाखिल करने को कहा। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत 5 अन्य आरोपी हैं। झारखंड के लातेर में 2 युवकों की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पूरे बालू थाम इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। इस मामले में 7 नामजद लोगों में से अब तक 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बीच कांग्रेस पूरे मामले की सीबीआई जांच और पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग कर रही है। सीपीएम नेता वृंदा करात ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस हर घटना को सांप्रदायिक रंग देने का काम कर रही है। महाराष्ट्र के महाधिवक्ता श्रीहरि अड़े के बयान पर सूबे में सियासी घमासान मच गया है। श्रीहरि ने मराठवाड़ा को अलग राज्य बनाने की मांग की। श्रीहरि के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी पेश किया गया। विपक्ष समेत सत्ताधारी शिवसेना ने भी श्रीहरि अड़े के इस बयान की सख्त आलोचना की। उन्होंने उनके पद से हटाए जाने की भी मांग की। विपक्ष का आरोप है कि श्रीहरि बीजेपी के इशारे पर महाराष्ट्र को तोड़ने की बात कर रहे हैं। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने तो यहां तक कह दिया कि जब तक निलंबन नहीं होता तब तक शिवसेना के मंत्री न तो कैबिनेट की किसी बैठक में शामिल होंगे और न ही विधानसभा के कामकाज में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज श्रीहरि अड़े के भविष्य का फैसला कर सकते हैं। सीएम फडणवीस विधानसभा में बताएंगे कि उनकी सरकार अड़े पर कोई कार्रवाई करेगी या नहीं। मुंबई के देवनाथ डंपिंग ग्राउंड में दूसरी बार लगी आग ने राजनीतिक रंग ले लिया। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम का आरोप है कि देवनाथ डंपिंग ग्राउंड में साजिश के तहत आग लगाई जा रही। कदम का आरोप है कि आने वाले बीएमसी चुनाव को देखते हुए शिवसेना को बदनाम करने के लिए ऐसा काम हो रहा है। वहीं बीजेपी नेता सरदार तारा सिंह का कहना है कि सीएम ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही मुंबई के सारे डंपिंग ग्राउंड बंद कर दिए जाएंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देवनाथ डंपिंग यार्ड में आग के मसले को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि एक विशेष टीम मुंबई जाकर इस घटना की जांच करेगी और 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी। इस बीच इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक देवनार में सक्रिय डंपिंग माफियाओं के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई के चलते डंपिंग ग्राउंड में आग लगाई जा रही। गोपालपुर के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने एक कवि सम्मेलन के मंच से ऐलान किया कि वो हत्या की राजनीति करेंगे। इससे पहले गोपाल मंडल ने कहा कि एक सभा में कहा था कि वो विरोधियों की जीभ काट देंगे। बिहार में गिफ्ट वापसी पर सियासी घमासान जारी है। सूत्रों के मुताबिक गिफ्ट पर जारी सियासत से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी नाराज हैं और जल्द ही गिफ्ट देने का प्रचलन बंद किया जा सकता है।
दूसरी ओर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी और मंगल पांडे ने अपना गिफ्ट वापस कर दिया है। दोनों नेताओं ने कहा कि गिफ्ट लौटाना नीतिगत नहीं बल्कि उनका व्यक्तिगत मामला है। उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर यश भारती सम्मान के बहाने अपने चाहने वालों पर दिवालियां बांटने का आरोप लगा रही है। निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने यश भारती सम्मान के खिलाफ एक याचिका दाखिल की। अमिताभ ठाकुर ने मुख्य सचिव आलोक रंजन की पत्नी सुरभि रंजन को मिले सम्मान पर भी आपत्ति जताई। इस बीच विपक्ष ने भी करीबी को सम्मान देने का आरोप लगाया। नेपाल और चीन के बीच पहला रेल लिंक बनेगा। नेपाली पीएम केपी ओली की अपील पर तिब्बत के रास्ते रेल मार्ग बनाने पर चीन से सहमति बन गई है। बताया जा रहा है कि नेपाल की भारत पर पूर्ण निर्भरता घटाने के मकसद से ये फैसला हुआ है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रविवार को अपने पति के साथ उदयपुर में श्रीनाथ जी के दर्शन करते देखी गई। यहां वो बाजार में एक साधारण महिला की तरह शॉपिंग करती नजर आई। उन्हें देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लग गया। 22 अप्रैल से शुरू होने वाले उज्जैन सिंहस्थ कुंभ आतंकियों के निशाने पर है। एमपी एटीएस ने उज्जैन के एक हॉस्टल से विस्फोटक का जखीरा बरामद करने के बाद सिमी के 3 युवकों को हिरासत में लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि 27 मार्च को अखाड़ों की पेशवाई में बम ब्लास्ट करने वाले थे। एनआईए ने पठानकोट में हमला करने वाले आतंकियों की तस्वीरें जारी की हैं। बता दें कि 27 मार्च को पाक एसआईटी हमले की जांच के लिए भारत का दौरा करने वाली है। चंडीगढ़ में एक एएसआई की गुंडागर्दी का मामला सामने आया। विवादित प्लॉट मामले को लेकर एएसआई ने एक महिला और उसकी बेटी की पिटाई कर डाली। पुलिसकर्मी की इस करतूत को लोगों ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। वहीं पुलिस के मुताबिक मां बेटी उन पर हमला किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लुधियाना के मोहन दाई कैंसर अस्पताल में अचानक भयंकर आग लग गई। आग अस्पताल के बेसमेंट तक पहुंच गई। आग पर काबू करने के लिए 20 दमकल की गाड़ियों को लगाना पड़ा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लगातार बारिश के चलते कई जगह भूस्खलन हो गए हैं। कई रिहायशी इलाके इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिससे कई परिवार बेघर हो गए। लोगों का आरोप है कि प्रशासन से गुहार लगाने पर भी उन्हें सुरक्षित जगहों पर नहीं बसाया गया, जबकि यहां भूस्खलन से हर साल काफी नुकसान होता है। यूपी के फतेहपुर जिले के सेनपुर गांव में चूल्हे की चिंगारी से भड़की आग ने विकराल रूप ले लिया। आग आसपास के 20 घरों में फैल गई। भीषण आग के चलते एक बुजुर्ग महिला समेत 2 जानवरों की मौत हो गई। यूपी के सीतापुर के लहरपुर इलाके में भीषण अग्निकांड में 2 बच्चों की मौत हो गई। आग इतनी भयंकर थी कि दर्जनों घर जलकर खाक हो गए। मौके पर 3 दमकल की गाड़ियां पहुंचनी। कानपुर के गोविंद नगर थाने के बाहर ही कुछ महिलाओं ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि दीनदयाल नाम के इस शख्स ने घर दिलाने के नाम पर महिलाओं से पैसे ऐंठे और बाद में मुकर गया। इसी की शिकायत लेकर महिलाएं थाने आई थी। राजस्थान के झुंझुनू में खड़ोद गांव में कुछ दबंगों ने दलित परिवार के घरों में जमीन कब्जाने के मकसद से आग लगा दी। हमलावरों ने महिलाओं के साथ मारपीट भी की। 12 से ज्यादा लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में हुनगारिया गांव के पास दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 घायल हो गए। दरअसल पिकअप का टायर फटने से गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। आंध्र प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों को जमीन पर बैठकर इम्तिहान देना पड़ा। स्कूलों में कुर्सी मेज की कमी होने के चलते छात्रों को जमीन पर बैठकर पेपर लिखना पड़ा। मध्य प्रदेश के सतना में सड़क हादसे में मारे गए एक शख्स के परिजनों ने अंतिम संस्कार में शामिल हुए 50 लोगों को हेलमेट बांटे। मृतक के बेटे का मानना है कि अगर उनके पिता ने हेलमेट पहना होता तो वो हादसे में बच सकते थे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में मुख्यमंत्री जयललिता के आवास के सामने एक शख्स ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि शख्स ने ऐसा क्यों किया, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। होली के मौके पर बाजारों में अलग अलग मुखौटे उतारे गए हैं। कानपुर के बाजारों में तो पीएम मोदी के मुखौटे हाथों हाथ बिक रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 1 हफ्ते तक चलने वाली होली शुरू हो गई है। रंग गुलाल अबीर से खेलने के अलावा यहां गीत प्रतियोगिता में भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बिहार के हाजीपुर में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जमुई के सांसद चिराग पासवान ने जमकर होली खेली। इस होली मिलन समारोह में सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि आम लोग भी शामिल हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के संयुक्त सचिव छत्रपाल यादव की कार पर किसी अज्ञात शख्स ने गोली चला दी। आरोप है कि हमलावर इनोवा कार में सवार होकर आए थे। दिल्ली के आर के पुरम इलाके में एक सीएनजी पंप से टेनिस कोच की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मामला 17 मार्च की रात का है। बताया जा रहा है कि विवाद महज गाड़ी लगाने आगे करने को लेकर हुआ। पीड़ित के मुताबिक पेट्रोल पंप कर्मी आरोपी को जानते थे। इसकी गाड़ी के डैशबोर्ड पर पुलिस की टोपी रखी थी। हालांकि अधिकारी आरोपी के दिल्ली पुलिस में होने से इनकार कर रहे हैं। गाजियाबाद के चौपाला इलाके में हड़ताल के दौरान 2 सराफा व्यापारियों ने आत्महत्या की कोशिश की। दरअसल सराफा व्यापारियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस व्यापारियों को हटाने पहुंची थी। तभी 2 व्यापारियों ने मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की।
पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि देश भर के शराब व्यापारी इस बार के बजट में 1% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। मुंबई के गोराई इलाके की झाड़ियों में नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। नर कंकाल के पास से एक नारियल और डिब्बा भी बरामद हुआ है। जब कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तब उन्हें पास की गाड़ियों से नरकंकाल मिला। लोगों की माने तो काला जादू करने के लिए इस नरकंकाल को यहां लाया गया होगा। यूपी के औरैया में हाईटेक चोरों ने जमीन के नीचे से गुजर रही हिंदुस्तान पेट्रोलियम की पाइपलाइन पर ही हाथ साफ कर दिए। चोरों ने पाइपलाइन काटकर डीजल चुरा लिया। ये पाइपलाइन राजस्थान के रेवाड़ी से कानपुर तक लगभग 450 किलोमीटर तक बिछी हुई है। आगरा के सलीमपुर गांव में जश्न का माहौल उस वक्त मातम में बदल गया जब जन्मदिन समारोह के दौरान गोली चलने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। बरेली में एक गर्भवती महिला की धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया। महिला के शव के पास से ही उसका छोटा देवर बेहोश मिला, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला के घर वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। झांसी की टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र के ककवारा गांव में मजदूरी मांगने पर एक मनरेगा मजदूर को जिंदा जला दिया गया। अस्पताल में मजदूर की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने गांव के प्रधान पर आरोप लगाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक शख्स ने केरोसिन डालकर अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है पति अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और पत्नी उसके अपने पति से शराब की आदत छुड़ाना चाहती थी। जोधपुर में एक मां ने अपनी नवजात बच्ची को मारने के लिए कुएं में फेंक दिया। इसके बाद भी बच्ची नहीं मरी तो उस पर पत्थर से हमला कर दिया। महिला की इस हरकत को देखकर लोगों ने पुलिस को इसकी खबर दी। फिलहाल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच को लेकर स्थिति साफ नहीं है। डीडीसीए की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज इस मसले पर सुनवाई होगी। अर्जी में डीडीसीए ने मांग की है कि T20 सेमीफाइनल के साउथ दिल्ली नगर निगम उसे अनुमति दे दे, क्योंकि उसने सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं। दरअसल स्टेडियम के ओल्ड क्लब हाउस को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। भारत से हार के बाद आज पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मोहाली में अपना मैच खेलेगी। अगर पाकिस्तान की मैच हार जाता है तो उसके सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना खत्म हो जाएगा। महिला T20 वर्ल्ड कप में आज भारतीय टीम का सामना इंग्लैंड से होगा। 3:30 बजे ये मैच धर्मशाला में खेला जाएगा। इससे पहले भारतीय टीम पाकिस्तान से मैच हार चुकी। बीएनपी ओपन के फाइनल में टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने गुस्से में आकर अपने 2 रैकेट तोड़ दिए। दरअसल वो अपने प्रतिद्वंदी विक्टोरिया से मैच हार गई। सेरेना ने ये मैच 6-4, 6-4 से हार भी चुकी है। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स में स्पेनिश रेसर की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेस के दौरान कार 2 बार पलट गई। हालांकि इस हादसे में ड्राइवर बाल-बाल बच गया। प्रियंका चोपड़ा के बाद अब उनकी बहन परिणीति चोपड़ा भी उनकी राह पर चल रही हैं। दरअसल परिणीति ने अपनी आने वाली फिल्म मेरी प्यारी बिन में गाना गाया है। किंग खान शाहरुख अब सिल्वर स्क्रीन पर सरदार के किरदार में नजर आएंगे। चर्चा है कि निर्देशक इम्तियाज अली शाहरुख को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। इसमें शाहरुख सरदार का किरदार निभाएंगे। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा होगी। क्यूबा के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने क्यूबन राष्ट्रपति राउल से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच पैलेस ऑफ द रिवॉल्यूशन में ऐतिहासिक बैठक हुई। ओबामा की यात्रा से क्यूबा को अमेरिकी निवेश की उम्मीद है। क्यूबा पर पिछले 55 सालों से आर्थिक प्रतिबंध जारी है, जिसके महत्वपूर्ण उत्पाद जैसे चीनी, हवाना सिगार वगैरह अमेरिकी निर्यात नहीं हो सकता। अफगानिस्तान के जलालाबाद और मज़ार शरीफ में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास पर हुए हमले में मज़ार शरीफ पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक हमले के पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ था। रूस के एक स्टोर से हंगामे की तस्वीरें सामने आई। दरअसल यहां कुछ लोग एक दूसरे से भिड़ गए। बताया जा रहा है कि ये विवाद बियर को लेकर हुआ था। चीन के ग्यूजियो में पुलिस से बचने के लिए कार ड्राइवर ने यात्री के ऊपर कार चढ़ा दी, जिसमें शख्स घायल हो गया। दरअसल ये हादसा उस वक्त हुआ जब गैर कानूनी रूप से सवारी बैठाने को लेकर पुलिस ड्राइवर से पूछताछ करने पहुंची थी। चीन में लोगों की जिंदा जली के चलते एक महिला की जान बच गई। ये महिला कार के नीचे आ गई थी। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि महज 48 सेकंड में लोगों ने महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। चीन में एक खेल के दौरान 2 भैंसों ने एक दूसरे को सिर से टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि लोग मौत के इस तमाशे को देखकर ताली बजा रहे थे। सोमवार को एप्पल ने अपना नया बजट स्मार्टफोन आईफोन SE लॉन्च किया। इस फोन की स्क्रीन 4 इंच की होगी। भारत में ये फोन अप्रैल से मिलेगा। 16 क्यूबी मेमोरी वाले सेट की कीमत 30,000 रुपए।